इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। दक्ष एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। दक्ष एजुकेशन की कंप्यूटर क्लासेस में हम यूनिट 2 ट्रिपल सी का करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन, जीयूआई क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। जैसे पॉइंट में हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जीयूआई मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस जिसमें हम ग्राफिक्स में सब कुछ देख पाएँ। GUI based operating system allows user to interact with the computer using graphics elements such as windows, icon, menus, buttons instead of typing commands. It makes computer easy to use, especially for beginners. GUI based operating system ऐसा operating system होता है जिसमें हम सब कुछ ग्राफिक्स के बेस पे कमांड दे पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ के रूप में, मतलब डायलॉग बॉक्स के रूप में, आइकन्स के रूप में, मेन्यूज़ के रूप में, बटन्स के रूप में टाइप करने के अलावा जीयूआई बेस्ड के पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनिक्स, ये सब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग दिस यूनिट। आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर यू विल लर्न अबाउट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, यूजिंग जीयूआई कंपोनेंट, जीयूआई कंपोनेंट जैसे कि टास्क बार, आइकन, स्टार्ट मेन्यू, और उसके सिस्टम सेटिंग्स भी देख पाएंगे, और फाइल्स और फोल्डर्स एंड फाइल मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, अलग अलग टाइप की फाइल्स कितनी कौन कौन सी होती हैं हम इनके बारे में जानेंगे। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले हमको इसके बेसिक्स को जानना जरूरी है। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बिफोर learning about operating system. First of all, what is operating system? An operating system, OS, it is also called OS. OS is system software that acts as an interface between user and the computer. OS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक कड़ी का रूप में काम करता है। इट वर्क्स एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। इंटरफेस मीन्स कॉन्टैक्ट सिस्टम। इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ये फॉलोइंग फंक्शन करता है, मतलब नीचे लिखे हुए प्रोग्राम्स के में वर्क करता है। जैसे मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है, सीपीयू को रिसोर्स को मैनेज करता है, मेमोरी को जो करता है, स्टोरेज को करता है। जैसे हमारी विंडोज़ है, ये हमारे सीपीयू को मेंटेन कर रही है, इसकी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, स्टोरेज कितना हो रहा है, ये सब मेंटेन कर रहा है। कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी काम करनी, कौन सी नहीं काम करनी, इसके बारे में भी बताता है। मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल्स और फोल्डर्स को भी मैनेज करता है। रन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी रन करने का काम करता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ इट इज विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स और ओएस। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज, अच्छा ये विंडोज की फोटोज हैं, छोटा कर दें, बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया। ये विंडोज टास्क बार है, ये टास्क बार है, ये डेस्कटॉप है। नेक्स्ट, ये विंडोज पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ये यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इस ग्राफिक्स में बना हुआ है, फोटो इमेज ये है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है होम में, स्कूल्स में, ऑफिस में, और मल्टीटास्किंग काम के लिए भी यूज़ किया जाता है, कई काम के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोवाइड्स कंट्रोल पैनल, इसमें कंट्रोल पैनल भी होती है जिसमें सिस्टम सेटिंग भी होते हैं। इसके अलावा लाइनक्स है, लाइनक्स ये डायग्राम में जैसे दिखाया गया है इमेज में, ये लाइनक्स है। फोटो को छोटा कर लें थोड़ा सा, ये बहुत बड़ी फोटो है।
इस तरह जीनोम भी है। लाइनक्स के बारे में है, ये ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है, सिक्योर एंड स्टेबल है, यूज्ड इन सर्वर्स एंड पर्सनल कंप्यूटर। ये सर्वर्स में भी होता है, पर्सनल कंप्यूटर में होता है। इसके एग्जांपल Ubuntu, फेडोरा। यूजर इंटरफेस, द यूजर इंटरफेस इज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरफेस इसका जिसको यूज करते हैं, यूज करने के लिए डेस्कटॉप वगैरह, इसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, इसी पे हम काम करते हैं। इसमें सबसे नीचे वाला हिस्सा, जैसे हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ये टास्क बार है। ठीक, जैसे इस विंडो में भी दिखाया गया, ये टास्क बार है। टास्क बार हैज अ प्रोग्राम विच इज अवेलेबल टू वर्क। टास्क बार कंटेन स्टार्ट बटन, शोज रनिंग एप्लीकेशन एंड डिस्प्ले सिस्टम ट्रे। इसमें स्टार्ट बटन होता है, रनिंग एप्लीकेशंस होती है जो भी चल रही होती हैं, डिस्प्ले करता है टाइम, जिसको सिस्टम ट्रे भी कहते हैं। आइकन्स, इसके ऊपर ये आइकन्स भी होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। जैसे ये देख लीजिए, इसमें ये आइकन्स हैं। इनमें दो तरह के आइकन्स होते हैं, एक सिस्टम आइकन्स जो जिसमें ये पहले से जब से विंडोज इंस्टॉल हुई तभी से होता है, और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आइकन, जिसके नीचे ये बनाता है तीर का निशान, ये शॉर्टकट आइकन्स होते हैं। ये प्रोग्राम्स के शॉर्टकट होते हैं जो यहाँ से चलाए जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, और ये टास्क बार है, ये देखिए ये टास्क बार है, जिसमें ये चीज़ें चल रही हैं। इतना एरिया सिस्टम ट्रे है, जिसमें डेट, टाइम, इंग्लिश, हिंदी ये सब लिखा हुआ है, सिस्टम ट्रे है। और ये रनिंग प्रोग्राम से जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं ये दिखा रहा है। और ये स्टार्ट बटन है, ये सारे प्रोग्राम्स जो अवेलेबल होते हैं विंडोज़ में वो दिखा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आगे है आइकन्स। मैंने बता दिया, आइकन्स कई तरह के होते हैं, जैसे रिसाइकल बिन आइकन, माई कंप्यूटर आइकन, फोल्डर आइकन, स्टार्ट मेन्यू। ये स्टार्ट मेन्यू, जैसे ये है स्टार्ट मेन्यू। नेक्स्ट है स्टार्ट मेन्यू, जैसे इसमें भी दिखाया गया, ये भी स्टार्ट मेन्यू है। All applications which are installed on the computer is available on start menu। जो इंस्टॉल होती है कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू पे अवेलेबल होती है, जैसे ये इसमें इसके अलावा इसमें इसमें प्रोग्राम्स चला सकते हैं, सर्च फाइलिंग कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं और सेटिंग कर सकते हैं। रनिंग एंड कोई एप्लीकेशन चलाने के लिए स्टार्ट मेन्यू पे प्रेस करना है, उसके बाद प्रोग्राम पे प्रेस करना है, उसके बाद उस बटन पे उसी एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करना है। जैसे हमको ये चलाना है, स्टार्ट मेन्यू पे प्रेस किया, मैंने ये एक्रोबैट एडिटर करना चलाना है, यहाँ पे स्टार्ट पे प्रेस किया, उसके बाद एक्रोबैट एडिटर पे जाके क्लिक किया। इसमें जब क्लिक करेंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, सिंगल क्लिक करना, डबल नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, डेटिंग चेंजिंग डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम को क्लिक करना है, चेंज करने के लिए डेट एंड टाइम, ये चाहिए डेट एंड टाइम चल रहा है, इस पर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे, ये डेट एंड टाइम आ गया। डेट एंड टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टाइम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पर इसको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। एडजस्ट डेट एंड टाइम, और उसका सेटिंग पे जाना है या सेव पे करना है, या सेटिंग में भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग खोलेंगे, यहाँ सेटिंग, इस सेटिंग से भी आप डेट एंड टाइम पे जा सकते हैं। इसी लिस्ट में भी होता है, पर्सनलाइज में भी होता है, यहाँ पे भी डेट एंड टाइम भी लिख सकते हैं। डेट टाइम लिखेंगे, डेट एंड टाइम सेटिंग आ जाएगी। उसके बाद आप जो भी इसमें डेट एंड टाइम सेट करना है, या यहाँ से डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, राइट क्लिक करके डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से राइट क्लिक, पर्सनलाइज, इसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फोटोज़ चेंज कर सकते हैं, आइकन के कलर चेंज कर सकते हैं, विंडोज़ के कलर चेंज कर सकते हैं, माउस पॉइंटर के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग में जब जाएंगे राइट क्लिक करके ये मिलेगा, यहाँ से आप जो भी कलर चेंज करना चाहो, या इसका कलर चेंज करना चाहो, और भी कलर कोई चेंज करना चाहो, यहाँ से कर सकते हैं। लॉक से करना चाहो, थीम बदलना चाहो, ये सब अलग अलग ऑप्शन हैं। जैसे मोबाइल में थीम्स होता है वैसे इसमें भी थीम्स रहता है। नेक्स्ट है आगे एडिंग विंडो कंपोनेंट में कुछ ऐड करना हो या रिमूव करना है, यहाँ सेटिंग पे जाना है, ये सेटिंग है, इसमें जाके सेटिंग, कोई कंपोनेंट ऐड करना है वहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ड्राइवर डिवाइसेस ऐड करना है, या सिस्टम ऐड करना है, या नेट सेटिंग करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है चेंजिंग माउस पॉइंट प्रॉपर्टीज। माउस प्रॉपर्टीज को चेंज करने की सेटिंग में जाना है,
सेटिंग में जाना है, उसके बाद माउस 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 सेटिंग लेंगे, माउस सेटिंग पे प्रेस करना है और यहाँ बटन की सेटिंग है माउस के, राइट की जाए लेफ्ट करना, स्पीड की सेटिंग है, मूव की सेटिंग है, ये सब इसकी सेटिंग है। इसी तरह कीबोर्ड की सेटिंग इसी में हुई, टच पैड की है, टाइपिंग की भी है, ये सब सेटिंग इसमें उपलब्ध है। इसको सेटिंग करना हो आप सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंटर्स ऐड करना, प्रिंटर को ऐड करना हो या रिमूव करना हो, प्रिंटर के लिए आजकल अलग से प्रोग्राम आते हैं, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। उस जब पेन ड्राइव या लगाते हो नेट से ड्राइव डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर सेटिंग में जाकर कंप्यूटर में ड्राइवर पड़ा है तो डिवाइस सेलेक्ट करोगे, प्रिंटर स्कैनर सेलेक्ट करोगे, ऐड प्रिंटर करोगे, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट भी लिखने के लिए दिया जाता है, ऐड प्रिंटर, यहाँ प्रेस करोगे, यहाँ से अगर विंडो में प्रिंटर पड़ा है, प्रिंटर के ड्राइवर है तो अपने आप को उठा लेगा। यहाँ ऐड प्रिंटर करोगे, ऐड प्रिंटर करोगे, यहाँ से जो भी प्रिंटर है, जो भी इंस्टॉल प्रिंटर, ये लिस्ट रहेगी, और जो भी और डालने हैं यहाँ से आप और डाल सकते हैं, ड्राइवर अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट है फाइल्स एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस। फाइल एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर होती है। ये डायरेक्टरी या फोल्डर इज ए कंटेनर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द फाइल। फोल्डर एक ऐसा कंटेनर है जिससे फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फाइल फोल्डर, क्रिएटिंग फाइल फोल्डर है, फाइल और फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाना कैसे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे जब न्यू पे जाएंगे तो उसका फोल्डर बना तो फोल्डर प्रेस करेंगे, ये फाइल की टाइप्स रहेंगे, ये फाइल स्टाइल बनाना है इनमें से किसी भी प्रेस करेंगे। मान लिया हम नोटपैड बनाना चाहते हैं, यहाँ नोटपैड प्रेस किया, न्यू फाइल का नाम दिया और उसके बाद इस पर प्रेस करके इसको खोल लेंगे। इसको जब खोल लेंगे इसमें टाइप भी कर सकते हैं। इस तरह से खोल लेंगे, उसके बाद इसको सेव कर देंगे, बस ये फाइल बनेगी डेस्कटॉप पे। अगर डिलीट करना है सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अगर इसको रीनेम करना है, जैसे ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, इसको रीनेम करना, राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। F2 शॉर्टकट इसका है, F2 से भी आप रीनेम कर सकते हैं। और राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे, रीनेम हो जाएगा, ऐसे नाम बदल सकते हैं। अब आगे है कॉपी करना है, मूव करना। कॉपी करने से यहाँ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद पेस्ट करेंगे, यहाँ जाके पेस्ट हो जाएगा। अब ये उठा के यहाँ से इसमें डालना है यूएसबी ड्राइवर में, यहाँ पर सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया, ऐसे भी यहाँ से डाल सकते हैं। अब इसी को बाहर निकालना है यूएसबी ड्राइवर वाले पे, यहाँ से सेलेक्ट करके बाहर निकाल दिया, बाहर आ गया। अब इसे कट करके भी कर सकते हैं, राइट क्लिक, कट, पेस्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। कॉपी के बाद भी पेस्ट करना रहता है और कट के बाद भी पेस्ट करना रहता है, ये सब चीज़ जानने लायक है। इनकी शॉर्टकट की भी होती है, रीनेम की F2 और कॉपी की कंट्रोल CTRL प्लस P, पेस्ट की CTRL +V, ये दोनों चीज़ यूज की जाती हैं। नेक्स्ट डिलीट करना, सेलेक्ट करके डिलीट या सेलेक्ट करके डेल बटन में दबा सकते हैं। रिस्टोर फ्रॉम की माउस, उसमें रिस्टोर करना, अगर हमारी कोई फाइल डिलीट कर दी है तो इसमें इसी में चली जाती है, यहाँ से आप वही फाइल रिस्टोर कर सकते हैं। रिसाइकल बिन इज ए प्रोग्राम विच इज यूज टू रिसीव डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर। यहाँ से ये फिर से लेना है तो रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर मतलब जहाँ से डिलीट हुआ वहाँ पर पहुँच जाना, वहीं से फिर स्टोर कर देना, कट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ से डिलीट हो जाएगी फिर परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ये सब आपको ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फाइल्स, कितनी तरह की फाइल्स होती हैं। टेक्स्ट, जिसकी एक्सटेंशन, जिस फाइल की एक्सटेंशन TXT होती है, टेक्स्ट फाइल नोटपैड की फाइल होती है। जिसकी डॉक्यूमेंट होती है, डॉक, ये वर्ड फाइल होती है। स्प्रेडशीट, जिसकी एक्सटेंशन XLS या XLSX होती है। प्रेजेंटेशन PPT होती है।
इमेज की जेपीजी पीएनजी होती है फोटो की, ऑडियो के लिए MP3 होती है, वीडियो के लिए MP4 होती है, एग्जीक्यूटिव जो प्रोग्राम्स फाइल होती है EXE एक्सटेंशन होती है। अब इसकी समरी क्या है, इस चैप्टर में हमने देखा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके यूजेस, और इसमें ये देखा कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें ये भी देखा कि कितने तरह के कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, लगभग विंडोज़, लाइनक्स। और इसमें हमने ये भी देखा कि टास्क बार कैसे स्टार्ट करना है, आइकन कैसे बनाने हैं, आइकन कैसे होते हैं, स्टार्ट मेन्यू कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। हमने ये भी देखा सिंपल सेटिंग्स कैसे करनी है, जैसे डेट बदलना, टाइम बदलना, एटसेट्रा। उसके बाद फाइल और फोल्डर कैसे मैनेज करना है, इसमें ये भी हमने देखा। इस यूनिट के मॉडल क्वेश्चंस और आंसर्स और MCQs के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी संबंधित हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट PPT प्रेजेंटेशंस, जो कि हम उसमें चलाएंगे, क्या नाम है, शॉर्ट्स में। वो कम से कम 1 मिनट में पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा। उसमें इमेज के रूप में हम डाल देंगे, उसी में आप देख के इसको रिवीजन कर सकते हैं। जो TCC करने वाले बच्चे हैं सब उस शॉर्ट्स को देख के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट रहे, किसी भी तरह का डाउट रहे, आप कमेंट्स में, यूट्यूब के कमेंट्स में आप भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल्स भी कर सकते हैं, या दक्ष एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ये सारा PDF चला जाएगा, उसी PDF से डाउनलोड कर सकते हैं हम। ये PDF CCC ऐप के में जो लिंक है उसी के अंदर फ्री PDF के रूप में यूनिट वाइज डाल देंगे, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको रिवाइज करने में एग्ज़ाम के समय फ़ायदा रहेगा, बहुत क्विक रिवीजन हो सकता है। और जो हम शॉर्ट्स बनाएंगे, उन शॉर्ट्स के द्वारा आप रिवाइज भी कर सकते हो। वो शॉर्ट्स देखिए, 1-1 मिनट का शॉर्ट्स रहेगा। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए कोई और दिक्कत हो तो हम कल से अपना नंबर और अपना WhatsApp चैनल का लिंक इसमें डाल देंगे, उसको भी आप देख सकते हो, मतलब उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और या QR कोड डाल देंगे इसी में, जो प्रेजेंटेशन फाइल ये आपको पढ़ाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक। और CCC के साथ साथ हम अदर क्लासेस भी चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम UGC नेट वगैरह की क्लासेस भी रहेंगी, अदर क्लासेस रहेंगी, कोई जल्दी ही वो चालू करेंगे। और मैथ्स की स्पेशल क्लास रहेगी, कंपटीशन क्लासेस भी चालू करेंगे जल्दी ही। पूरी टीम हमारी तैयार हो रही है, जल्दी ही हम ये सब क्लासेस चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम मॉडल क्वेश्चंस और वो MCQs करेंगे, चैप्टर वाइज MCQs, ट्रू फॉल्स, ये सब करेंगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। और असर्शन क्वेश्चन भी रहेंगे, ये सब देखिए, ये सब आपके लिए बना के रखे हैं जो आपको पढ़ाना है, ठीक। तो इसलिए दक्ष एजुकेशन ग्रुप के साथ जुड़े रहिए डिटेल CCC की तैयारी करने के लिए। ये कोर्स मैं जल्दी ही ऐप पे भी कर दूंगा, अभी तो फ्री में चल रहा है YouTube पे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हम यूज नेट की एक और क्लास शुरू करेंगे, जो कि बिगिनिंग रहेगी, फर्स्ट यूनिट जिसमें हम चालू करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।